भाई तेरे बाल बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। इन बालों को कटा ले, इन बालों को कटा ले, इन बालों को कटा ले, इन बालों को कटा ले। तो आज हम देखने वाले हैं क्यों 90% लोग ऑकवर्ड स्टेज में अपने बाल कटवा लेते हैं और कैसे आप ऑकवर्ड स्टेज को आसानी से डील कर सकते हैं। द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू हैव अ गोल। बाल बढ़ाने से पहले आपके दिमाग में एक हेयर स्टाइल जरूर होनी चाहिए। आप किस हेयर स्टाइल या कितनी हेयर लेंथ के लिए अपने बाल बढ़ा रहे हैं, चाहे आपके बाल स्ट्रेट हो, वेवी हो या कर्ली हो, आपको उसके अकॉर्डिंग अपनी हेयर स्टाइल चूज करनी है। सो हैव अ गोल। द सेकंड थिंग इज डोंट कंपेयर एंड कीप पेशेंस। ये वाली मिस्टेक हम सभी करते हैं कि हम हमारे बालों को दूसरों से कंपेयर करते हैं, जो कि हमारा हेयर टाइप होता ही नहीं है। हो सकता है आपके बाल वेवी हो और आप कंपेयर कर रहे हैं स्ट्रेट बाल वाले से, तो आप कभी भी अपने बाल बढ़ा नहीं पाओगे और इवेंचुअली आप अपने बाल कटवा लोगे। सो डोंट कंपेयर। द नेक्स्ट मिस्टेक इज पेशेंस। जब आपने अपने बाल बढ़ाने के बारे में सोच ही लिया है तो आपको कम से कम 1 साल तो लगेगा ही। इसलिए आपको बार बार परेशान नहीं होना है और अपने बालों को 1 साल तक के लिए छोड़ देना है। तो हो सकता है जब आपके बाल छोटे थे वो स्ट्रेट होंगे और जब आपको बाल बढ़ाते बढ़ाते 3 से 4 महीने हो जाएंगे तो आपको अपना असली हेयर टाइप पता चलेगा। हो सकता है आपके बाल वेवी हो या कर्ली हो और कई लोग इसीलिए इस स्टेज में अपने बाल कटवा लेते हैं या उनको बहुत सारा हेयर फॉल होता है। हेयर फॉल तो जब आपके बाल छोटे होते हैं तो भी होता है, लेकिन जब आप अपने बाल बढ़ाना स्टार्ट करते हैं और आपको हेयर फॉल होता है तो वो आपको बहुत ज्यादा विजिबल होता है। और इसीलिए मैं अपने बालों को 3 बार शेव कर चुका हूँ। हम सोचते हैं कि मैं अपने बालों को फिर से काट लेता हूँ और नए सिरे से मैं अपने बालों को बढ़ाऊंगा। सो आपको ये बिल्कुल अवॉइड करना है। इससे आप अपने बाल कभी नहीं बढ़ा पाओगे, क्योंकि आपको एक प्रॉपर हेयर केयर रूटीन फॉलो करना होगा। अगर आपके बाल ड्राई है, फ्रीजी है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपना हेयर रूटीन बनाना पड़ेगा। और अगर आपके बाल स्ट्रेट या थिन है तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपना हेयर रूटीन बनाना पड़ेगा। नाउ हेयर कट। अगर आप अपने बाल प्रॉपरली क्लीनली बढ़ाना चाहते हैं और अगली ऑकवर्ड स्टेज से बचना चाहते हैं तो आपको शुरुआत से ही हेयर कट पर ध्यान देना होगा। आप जिस हेयर स्टाइल के लिए अपने बाल बढ़ा रहे हैं आपको उसी के अकॉर्डिंग अपने बालों को हेयर कट करवाना है। आपको उसी के अकॉर्डिंग अपने बालों को शेप करवाना है, उसी के अकॉर्डिंग अपने बालों में लेयर्स या टेक्सचर जो भी आपको कराना है उसके अकॉर्डिंग ही करवाना है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो मैंने भी 2-3 बार करी है। आपको ये या ऐसी कोई भी सीजर्स अपने बालों में नहीं लगवानी है जब आप अपने बाल बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इससे आपका जो नेचुरल टेक्सचर है वो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा और आपके बाल फ्रीजी और ड्राई रहेंगे। आप कितना भी कुछ भी कर लें, अगर आपको बाल बढ़ाने हैं तो ऑकवर्ड स्टेज से तो आपको गुजरना ही पड़ेगा। सो ये आपको डिसाइड करना है कि या तो आप परेशान होकर अपने बालों को कटवा ले या उनको कुछ महीने छोड़ दे। जब आपके बाल 6 से 7 इंच लंबे हो जाएंगे तो आप उनको इजीली हाफ मैन बन या टॉप नोट में बांध सकते हैं, तो आपकी हेयर ग्रोथ जर्नी और ज्यादा इजी हो जाएगी। एंड द लास्ट पॉइंट इज डोंट लिसन टू एनीवन, क्योंकि जब आपके बाल ऑकवर्ड स्टेज में होंगे तो वो किसी को भी पसंद नहीं आएंगे और सब आपको एक ही एडवाइस देंगे कि बाल कटवा ले। और हो सकता है ऑकवर्ड स्टेज में आप भी अपने बालों से परेशान हो जाए और उनको कटवा ले। तो आपको परेशान नहीं होना है, अपने बालों को बढ़ने देना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैंने बहुत सारे शैम्पू और कंडीशनर ट्राई कर रखे हैं, बट करंटली आई एम यूजिंग दिस शैम्पू एंड दिस कंडीशनर। अगर आपको लग रहा है कि मेरे साइड्स के बाल या मेरे बाल नहीं बढ़ रहे हैं तो आपको उसको टाइम देना पड़ेगा। आपको एटलीस्ट 3 से 4 महीने उनको ग्रो होने के लिए छोड़ देना है। अकॉर्डिंग टू स्टडीज दिन में 100 बाल गिरना नॉर्मल है, लेकिन अगर आपके नए बाल ग्रो नहीं हो रहे हैं तो दैट्स द प्रॉब्लम। मुझे भी हेयर फॉल होता है, सो डोंट वरी, जस्ट अपना रूटीन सही रखिए। सो मेरे भी बाल अभी ऑकवर्ड स्टेज में ही है, तो मैं ऑकवर्ड स्टेज से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहूंगा। सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।